So good evening class. Sorry today we are a little bit late for doing this class because there was some problem, so it became a bit late, so I am very extremely sorry for that. So today we will be studying the topic time, motion and speed. Okay, so for class 7, this is for class 7, we will be studying class 7, we are studying time, motion and speed. Okay, so what is time? Can you tell me, anyone, what is time? What do you understand by time? Okay, it's a measurement. It's a measurement. In simple words, we can say what it is, a measurement. Suppose from here to here, okay, from point A to point B. If a person travels, there is a person who is traveling from point A to point B. So we can say that this much is the time. Suppose the time t is required. Suppose the time is equal to t hours, you can say, is required by the person to reach from point A to point B. That is from one interval to other interval. That is from one interval to the other interval. So the gap between the two intervals can be measured using time. So it's basically measurement. Could you imagine what would have happened in the olden days? पुराने जमाने में क्या होता होगा जब समय के बारे में लोगों को पता नहीं होगा. सपोज मान लो कोई बंदा है, एक बंदा ए है, इसने अपने एक फ्रेंड बी से कहा कि मैं तुम्हें कल दोपहर में मिलूंगा. आफ्टरनून, आई मीट यू टुमारो आफ्टरनून. बट दिस आफ्टरनून इज एनोनिमस, है ना. दिस आफ्टरनून इज एनोनिमस बिकॉज आफ्टरनून कैन बी 12 PM, 1 PM, 2 PM, 3 PM, anything. So there was no accurate measurement, है ना. पुराने जमाने में कोई accurate measurement नहीं था कि समय, मैंने बोल दिया दोपहर में तुमसे कल मिलूंगा, क्योंकि समय उस समय घड़ियां नहीं थी. तो दोपहर में मिलूंगा तो समझ में आ रहा है कि जब धूप अपने चरम सीमे पे होगा, अपने पीक पे होगा, तब मैं तुमसे मिलूंगा. लेकिन किस समय? हो सकता है कि मैं ऐसे दोपहर मैं ऐसे समय पे आया दोपहर में जिस समय तुम नहीं आ पाए, तुम थोड़ी देर बाद आए. तो उसमें क्या था कि एक पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं था हमारे पास. तो क्या हुआ, टाइम से हमने क्या किया, मेजरमेंट करना शुरू कर दिया. टाइम से हमने मेजरमेंट, माप जिसको हम बोलते हैं, हमने मेजरमेंट करना शुरू कर दिया, है ना. जैसे उसमें क्या, इट्स अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज अ फिक्स्ड क्वांटिटी. अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज अ नोन फिक्स्ड क्वांटिटी विद विच वी कैन कंपेयर द अननोन क्वांटिटीज. मान लो कि अब किसी ने बोला आज के दिन में, ये मान लो बहुत पुराने, कुछ 200 साल पहले, 200 years बैक, ऐसा, या 2000 साल पहले, 200 साल पहले हुआ करता था. अब आज की डेट में, टुडे, आज की डेट में अगर तुम मानो तो क्या बोलोगे कि आई विल मीट यू टुमारो शार्प एट 1 PM. कल मैं तुम्हें शार्प कितने बजे, 1 बजे मिलूंगा. 1 बजे मतलब दोपहर 1 बजे मिलूंगा. दिस इज रिटन एज, है ना, 13 hours, है ना. अगर आप देखोगे रेलवेज में, कभी आप लोग, बहुत लोग रेलवे स्टेशन गए होंगे, या कभी अगर आप फ्लाइट पे जाओगे, अगर आप फ्लाइट लेने के लिए जाओगे, एयरपोर्ट जाओगे, तो वहां देखोगे कैसा लिखा रहता है, मॉर्निंग. सपोज वी स्टार्ट से 10 AM, 12, then it becomes 11 AM, then it becomes 12 PM, then it becomes 13 PM, 14 PM. Okay, like this. So this is nothing but 1 o'clock. This is nothing but 2 o'clock. Okay, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करें. तो अभी क्या है, हमारे पास एक फिक्स्ड मेजरमेंट है जिससे कि हम और दूसरे चीजों को भी मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लो, दूसरा अगर मैं एग्जाम्पल लेके तुम्हें बताऊं, ओके, कि यू वेंट विथ योर डैड टू द मार्केट. तुम अपने पिता के साथ
मार्केट गए डैडी के साथ, तो उन दिन बोला कि मुझे आलू खरीदना है, आई वॉन्ट टू बाई पोटैटोस, है ना। अब ये पोटैटोस कितना होगा, हाउ कैन वी मेजर दैट पोटैटोस, 1 kg, 2 kg, 3 kg, ऐसे। तो सिमिलरली अब क्या हो गया, मेजरमेंट के आने से क्या हो गया, हम सिमिलर आइटम्स को जो है मेजर कर सकते हैं। हमको पोटैटो लेना है, कोई बात नहीं है, हमको अगर व्हीट लेना है मेजर करेंगे, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। हमको राइस लेना है 1 kg, 2 kg, 3 kg। तो इस तरह से क्या है कि जब एक मेजरमेंट आया, मेजरमेंट के आने से क्या हो गया, मेजरमेंट के आने से ये हो गया कि हमें एक प्रॉपर यूनिट मिल गया किसी चीज को मापने का, किसी चीज को जानने का। अगर मैं बाजार जाता हूँ तो मैं इजीली बोल सकता हूँ कि मुझे 5 किलो सेब चाहिए, है ना। अगर ये मेजरमेंट नहीं होता, आप कल्पना कीजिए, सोचिए, तो आप कल्पना कीजिए कि अगर ये मेजरमेंट नहीं होता तो हम क्या बोलते, 5 सेब दो, 10 सेब दो, है ना। कोई मेजरमेंट नहीं है तो उसमें क्या बोलते, 5 सेब का इतना दाम, 10 सेब का शायद इतना दाम, किलो में उसे हम नहीं माप पाते, है ना। तो ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब स्टैंडर्ड यूनिट है, मतलब पूरे विश्व में इसे कॉमन माना जाता है, पूरे विश्व में इसी को कॉमन माना जाता है। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज पीरियोडिक इवेंट्स, है ना। व्हाट इज पीरियोडिक इवेंट्स, व्हाट इज पीरियोडिक इवेंट्स, क्या होता है, ये होगा the events which occur at regular intervals of time, ऐसे इवेंट्स जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, रेगुलर इंटरवल मतलब जिसकी समय सीमा बाधित होगी, इतने समय बाद वो फिर से होगा, इतने समय बाद वो फिर से होगा, उसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, पीरियोडिक इवेंट्स, द इवेंट्स व्हिच ऑकर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे आपको बताता हूं मैं, पुराने जमाने में क्या होता था, जब ऋग्वेदास थे, और जब ऋग्वेदास के जमाने में और जब तुम्हारे मुगल्स थे, उस जमाने में क्या होता था कि लोगों को पता नहीं था कि जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे करके मंथ्स होते हैं। तो लोग क्या करते थे, ऐसा मान लेते थे कि अगर आज पहला फुल मून आया है, अगर आज पहला फुल मून आया है, और जब नेक्स्ट फुल मून आएगा, जब नेक्स्ट फुल मून आएगा, उसको वो लोग 1 मंथ मान लेते थे, है ना। इसको लोग क्या करते थे, 1 मंथ। आज मान लो सपोज कोई दिन, एग्जांपल में बता रहा हूं, एक कोई भी मान लो बहुत पहले कोई भी ईस्वी, या फिर मान लो 1500 BC, है ना। तो अगर मान लो उस समय किसी भी दिन एक फुल मून आया और उसके बाद अगली बार जब फुल मून आया तो उसको लोग, इन लोगों ने क्या मान लिया, वो लोग मानते थे कि अब 1 महीना हो चुका है। वैसे ही वो लोग क्या मानते थे, बहुत अलग अलग तरीके से मानते थे कि जैसे कि आज अभी एक सीजन आई, और जब सीजन के बारे में अलग तरह के सीजन होते हैं, विंटर सीजन, रेनी सीजन, और फिर अगली बार फिर से वही अगर सीजन आ गई, मतलब सपोज मान लो विंटर सीजन है ना, फिर से जब अगली बार विंटर सीजन आ जाएगी, ये विंटर सीजन खत्म होने के बाद फिर से अगर विंटर सीजन आ जाएगी, तो ये लोग उसको क्या मानते थे कि ये 1 ईयर ऑफ टाइम हो चुका है, 1 साल का समय खत्म हो चुका है। तो इस तरह से जो है पुराने जमाने में लोग आकलन करते थे और आकलन लगाते थे कि इस तरह से जो है वो लोग मापदंड प्रयोग करते थे समय का, क्योंकि उनके पास कोई घड़ी नहीं थी, कोई चीज नहीं थी जो हमारे पास आज आधुनिक समय पे, आज आधुनिक यंत्र है हमारे पास, उस समय उनके पास वैसा कुछ नहीं था। तो एक अंदाजा से इसे किया करते थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सनडाइल्स क्या होता है। ठीक है, व्हाट आर सनडाइल्स, सनडाइल्स, सनडाइल्स क्या होता है। पुराने जमाने में क्या होता था कि लोगों को समय का पता नहीं चलता था, तो उन लोगों ने क्या किया, दे टुक अ सर्कुलर
मेटल प्लेट उन्होंने लिया, उसमें बीच में उन्होंने वर्टिकली क्या किया, एक ट्रायंगल के शेप में उन्होंने एक वहां पे मेटल शीट लगा दिया, ठीक है। एक सर्कुलर प्लेट लिया और ट्रायंगल के शेप में उन्होंने एक वर्टिकल शीट वहां पे लगा दिया, ठीक है। अब क्या होता था, जैसे सुबह होता था, दिन स्टार्ट होता था, उसके बाद क्या होता था कि जैसे जैसे परछाई अलग अलग एंगल्स पे गिरती थी, ये लोग उससे समय का पता लगाते थे। जैसे जैसे परछाई अलग अलग एंगल, जैसे यहां से चली, सुबह हुआ, ठीक है, यहां से चली, यहां गई, समय का पता लगाए, फिर यहां गई, 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 फिर यहां गई। या फिर मान लो यहां पे 12 बजे, वहां गई, फिर यहां गई, फिर यहां गई। तो जैसे जैसे ये धूप की किरणें अलग अलग एंगल्स बनाती थी, अलग अलग एंगल्स बनाया करते थे, तो उस तरह से ये लोग समय का पता लगाया करते थे, ठीक है। और ये बहुत ही हाईली एक्यूरेट था उस जमाने में, इससे अच्छा एक्यूरेसी वाला दूसरा और कोई भी यंत्र नहीं था। ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट यंत्र उस जमाने में हुआ करता था, ठीक है। लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम्स थी। इसमें क्या था, दो प्रॉब्लम था। एक तो कि इसे कैरी नहीं कर सकते थे, कैरी कैन नॉट बी डन, इसे हम लोग साथ में ले जा नहीं आते, क्योंकि वो बहुत बड़ा हुआ करता था, तो उसे हाथ में उठाकर ले आना पॉसिबल नहीं था। और दूसरा कि इसको शाम के बाद, आफ्टर इवनिंग, इट कांट बी यूज्ड, और शाम के बाद जो है इससे समय का पता नहीं चलता था, क्योंकि जब सूरज की किरणें ढल जाती थी तो उसके बाद जो है समय का पता नहीं चलता था। इसमें ये खामियां हुआ करती थी, ठीक है। तो ये पुराने जमाने में सबसे एक्यूरेट सिस्टम था हमें समय के बारे में पता लगाने के लिए, ठीक है। चलो, अब मैं अगर आपको बताऊं कि टाइम का व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टाइम, क्या बोलेंगे इसको? सेकेंड्स में करते हैं, है ना। इससे बड़ा यूनिट मिनट्स में, उससे भी बड़ा यूनिट आवर्स में, है ना। उससे भी बड़ा यूनिट अगर जाओगे तो फिर हम लोग डेज में करते हैं काउंट, है ना। फिर हम लोग मंथ्स में करते हैं, फिर हम लोग ईयर में करते हैं, है ना। तो ये अलग अलग तरीके से जो है हम लोग टाइम का पता लगाते हैं। लेकिन जो बेसिक SI यूनिट मतलब क्या होता है? ये स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम विच इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर, ग्लोबली, जिसको एक्सेप्ट किया गया है। ग्लोबली एक्सेप्टेड मतलब कि दुनिया में सारी जगह इसको एक्सेप्ट किया गया है, मतलब मान्यता प्राप्त है। वो क्या है? सबसे छोटी सेकंड है, फिर मिनट्स है, फिर आवर्स है, उसके बाद से, ठीक है ना। तो ये दुनिया में ये सभी को बराबर का मान्यता प्राप्त है, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज अ पेंडुलम। व्हाट इज अ पेंडुलम? आपको मैं एक फिगर बना के दिखाता हूं। आप लोग सब ने ये देखा होगा, आप सबके घर में एक घड़ी होगी, कैसी भी हो सकती है। मान लो इसके अंदर एक गोल सा है, इसमें जो है इसके अंदर से एक स्ट्रिंग अटैच होगा और यहाँ पे एक लटकता हुआ होगा। ये इधर भी जाता है, ये उधर भी जाता है। ये मान लीजिए इसका पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और इसको पॉइंट M मान लेते हैं। ये मान लीजिए घड़ी 12, 3, 6, 9, है ना। तो ये क्या होता है? ये आपको दिखता नहीं है, स्ट्रिंग यहाँ से अटैच होता है ना। So what is a pendulum? So pendulum is basically what? A string which carries a weight and is suspended freely. Pendulum is nothing but what? It is a string which carries a weight and is suspended freely. मतलब suspended freely मतलब ये इससे freely लगा हुआ है, सीधा ऐसे
लगा हुआ है एंड इट कैन मूव टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, है ना। मतलब ये यहाँ पेंडुलम लगा हुआ है, ये यहाँ से इस यहाँ पे जाएगा, सेम उतना पोजीशन ये यहाँ पे जाएगा, है ना। ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से इतना पोजीशन यहाँ जाएगा, फिर इतना पोजीशन ये यहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ जाएगा। इसी को हम पेंडुलम कहते हैं ना। तो ये किसने किया था? ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम गैलीलियो था। उन्होंने ये पता किया कि जब पेंडुलम यहाँ से यहाँ जाता है और वापस यहाँ से यहाँ जाता है तो क्या होता है, वो 1 सेकंड कंप्लीट करता है। When the pendulum goes from point M to point A and back from point A to point M and then from point M to point B, then it completes one cycle which is equal to 1 second, है ना। Then it completes one cycle which is equal to 1 second, ठीक है। तो गैलीलियो ने ये पता किया, तो क्या बोल सकते हैं हम पेंडुलम को? आप लोग लिख सकते हैं कि a pendulum is a weight, a pendulum is a weight, आप लोग लिख लीजिए, उसको लिख लीजिएगा। A pendulum is a weight which is hung मतलब टांगना, which is hung against a string, है ना, suspended freely and which can move to and fro in either directions, and which can move to and fro in either directions, ठीक है। Galileo was the first scientist who discovered that the motion of pendulum is periodic. Galileo was the first scientist who discovered that the motion of pendulum is periodic. Periodic का मतलब आपको मैंने अभी बतलाया है क्या होता है ना, which covers equal, which covers periodic events क्या होता है, which covers the event in equal interval of time, है ना, जो एक इवेंट को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करते हैं। तो इन्होंने ये पाया कि पेंडुलम जो है उतने ही समय में यहाँ जाता था, वापस उतने ही समय में इस पोजीशन से, मिड पोजीशन से यहाँ जाता था। तो जो टोटल वो समय लगाता था पॉइंट एम से पॉइंट ए, वापस पॉइंट ए से पॉइंट एम और वापस बी तक जाने में, उसको इन्होंने बोला कि वो रेगुलर इंटरवल है उस टाइम का। बिकॉज ऑब्वियस है, यहाँ से यहाँ जाएगा रेगुलर इंटरवल है, फिर यहाँ से यहाँ रेगुलर इंटरवल, फिर यहाँ से यहाँ रेगुलर इंटरवल, है ना। तो इसको बोलते हम 1 सेकेंड। फिर ये वहां से यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, है ना। तो ये क्या होता था, ऐसे बोले टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। इसी को हम बोलते थे, गैलीलियो ने बोला कि इसको हम 1 सेकेंड करके बुलाते हैं, ठीक है। द पेंडुलम इज अ क्लॉक दैट टेक्स अ सेकंड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो पेंडुलम क्या है? पेंडुलम इज अ क्लॉक that takes 1 second to complete one oscillation. Pendulum is a clock that takes 1 second to complete an oscillation. Oscillation मतलब यही होता है, ये फिर ये, इसी को हम oscillation बोलते हैं ना। इसको यही बोलते हैं टू एंड फ्रो, ठीक है, मतलब टू एंड फ्रो ऐसे ऐसे करना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज टाइम पीरियड, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूं। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज टाइम पीरियड। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जो जो पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में, आप लोगों को सबका नोट्स आपके पास होना चाहिए। जितनी जिम्मेदारी स्कूल की है उतनी जिम्मेदारी बच्चे की भी बनती है, और बच्चों के माँ बाप की भी बनती है कि वो देखें अपने बच्चों को कि वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, अपने समय का दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करें, और सारे नोट बना के रखें। तो लिखिए व्हाट इज टाइम पीरियड। लिखिए द टाइम टेकन बाय ए पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम to complete one oscillation is called as time period। मतलब the time taken by a pendulum, जो समय वो पेंडुलम को लगता है एक कंप्लीट ऑसिलेशन टू एंड फ्रो करने में, उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। फिर किस पर डिपेंड हो सकता है? इट कैन डिपेंड अपॉन इट कैन डिपेंड अपॉन, एक तो क्या हो गया आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दूसरा वेट अटैच्ड, है ना। इन दो चीजों पे ये निर्भर होगा। एक होगा आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग
दूसरा उसमें जो उसमें गोला सा रहता है वेट, तो जो उसमें अटैच होता है उस दोनों पे ये निर्भर होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फॉर्मूला आपको याद रखना है इसका, f इज नथिंग बट 1/t, वेयर t इज नथिंग बट टाइम पीरियड, है ना, वेयर f इज इक्वल टू 1/t। हमेशा इसे छोटे में लिखते हैं, f इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, वेयर t इज द टाइम पीरियड। तो क्या हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ कैन वी डिफाइन फ्रीक्वेंसी? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस a pendulum makes in 1 second. The number of oscillations, NO dot मतलब number, NO dot, the number of oscillations a pendulum makes in 1 second, ऐसे दिखाते हैं, is called as frequency. ठीक है, the number of oscillations a pendulum, the number of oscillations a pendulum makes in 1 second is called as frequency, which is given by the formula f is equal to 1/t. okay, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे units and their symbols. okay, मिटा देता हूं इसको। Points to be noted. Points to be noted. Very very important है, लिख लीजिएगा। नंबर 1 कि हर एक जो भी सिंबल है उसको हम छोटे अक्षर से दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइम का क्या है, ऐसा यूनिट, सेकेंड्स, वी शो इट बाय स्मॉल एस, है ना। तो जो भी आपको है उसको क्या दिखाते हैं हम, स्मॉल लेटर्स में दिखाते हैं, है ना। कभी भी उसको हम बड़े लेटर्स में नहीं लिखते हैं, है ना। जैसे लेंथ का क्या हो जाएगा आपका, मीटर्स, तो एम से दिखाते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, ये गलत हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। अगर आप ये लिखेंगे तो ये गलत है, ठीक है। एक वो हो गया। दूसरा है कि द सिंबल ऑफ द यूनिट्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। द नेम ऑफ द यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ स्मॉल लेटर, और नेम जो है यूनिट का वो भी स्मॉल लेटर से ही शुरू होता है। तीसरा, वी नेवर पुट अ स्टॉप आफ्टर द सिंबल ऑफ अ यूनिट। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 90 kg, स्टॉप, ये लिखना ही गलत है। यहाँ पर ये काफी लोगों को पता नहीं होगा और सब लोग ऐसे ही लिखते हैं, मुझे पता है। सभी स्कूलों में यही लोग लिखते हैं और कभी भी मास्टर जी उसे उन्हें ये बताते नहीं कि सरासर गलत है। इसको आपको 90 kg ऐसे लिखना होता है। दिस इज द राइट वे टू राइट इट एंड दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर ये कोई अच्छा बंदा जिसके पास अच्छी नॉलेज है वो देखेगा तो वो बोलेगा कि बिल्कुल सरासर गलत तरीका है इसे लिखने का। ओके, तो समझ जाइए, कभी भी अगर आप लिखते हैं 90 kg डॉट, ये गलत है। हमेशा चाहे वो कहीं पे भी हो, अंत में हो शुरू में हो, हमेशा उसे ऐसे लिखना है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे व्हाट इज मोशन, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे उनके बारे में, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर से बच्चों सॉरी, थोड़ा आज लेट हो गया ये ऑनलाइन वीडियो बनाने में। आशा करता हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा, कुछ कारणवश ऐसा लेट हो गया। ओके, थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, वर्क हार्ड।